थी कि हिबा जो है उसको ज़िंदगी में चैलेंज किया जाता है। अगर एक बंदा हिबा करके फोत हो जाए तो उसको चैलेंज नहीं कर सकते या उसको चैलेंज करना मुश्किल है। अब एक भाई ने क्वेश्चन किया है कि एक शख्स है, उसके दो बेटे हैं और एक बेटी है। बेटे जो उसके हैं वो बड़े हैं और बेटी उसकी 5 साल की है, छोटी बच्ची है अभी। अब उसने हिबा कर दिया बेटों को और 2-3 साल बाद उसकी डेथ होगी। अब उस बच्ची का क्या कसूर है कि वो छोटी है? अब वो हिबा करने वाला तो फोत हो गया, क्या वो हिबा को चैलेंज नहीं कर सकती बड़ी होके? इसका ना इंतज़ार था इस सवाल का। चलो अच्छा हुआ कमेंट की सूरत में आ गया आपके पास। जी। अब एक बच्ची की उम्र 5 साल है और बच्चे उसके बड़े हैं। उसने अपने बेटों को हिबा कर दिया और उसके बाद 2 साल बाद फौत हुई था। 2 साल बाद बच्ची की उम्र 7 साल होगी, 8 साल होगी, 10 साल होगी, बालग तो नहीं हुई। तो ज़िंदगी में चैलेंज किया जाता है अमूमन तो यही है। लेकिन कुछ सिनेरियो ऐसे होते हैं जहाँ ये कानून लागू नहीं होते। ठीक। मतलब एक बंदा बाहर है, उसको पता ही नहीं। ये उन्होंने वकील ने, उनके जो लॉयर हैं, उन्होंने ये साबित करना है कि इनको पता ही नहीं चल सका। वो कैसे पता नहीं चल सका ये अब देखें। बाल बंदों को पता नहीं चलता, मौके पर मौजूद होते हैं लेकिन उनको पता नहीं चलता कि मेरे बाप ने मेरे बेटों को दूसरे भाइयों को हिबा कर दिया गया। तो ये तो वाज़ेह होगी बात है, इसको पता चले ना चले इसको तो समझ नहीं है। अब इसमें कसूर तो बाप का है, जिसने एक बेटी को छोड़ दिया और दो बेटों को अपने ज़िंदगी में हिबा कर दिया और बेटी जो है ना वो बेचारी प्रॉपर्टी से महरूम है, तो ये जाती है। ठीक। इसके मुतालिक जो है ना वो हम पहले वीडियो बना चुके हैं। तो क्या वो बड़ी होके चैलेंज करेगी उसको? हाँ बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं करेगी। और वो चैलेंज होगा ही बा? अंडरस्टूड होगा ये बात, क्योंकि उसको उसके पास तो वो इख्तियार ही नहीं था उस वक्त जब उसकी ज़िंदगी में उसको पता ही नहीं था, नाबालग थी, वो करेगी चैलेंज। अब इसमें एक और क्वेश्चन है कि भाइयों को हिबा हो गया था, अब बेटी जब तक बड़ी हुई 18 साल की, उस दौरान उन्होंने उस हिबा की हुई जगह में से कोई 10-15 मरले आगे बेच दी और जिसने खरीद ली उसने उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर ली या कुछ भी कर लिया। जब वो हिबा चैलेंज होगा तो क्या उन सब की रजिस्ट्रियाँ कैंसिल होंगी? देखें बड़ा अच्छा आ गया आपने। मैं इसका लॉजिक बताऊंगा क्या है। एक बंदा है, मैं आपसे ज़मीन परचेज़ करता हूँ, ठीक है। आज से 10 साल पहले जो है ना वो रूबरू मुख्तलिफ शहरों में होता था, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो एलिक मिशन मुकर्रर होता है। मैं उन प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। एलिक मिशन मुकर्रर होता है वकील, और मैं आपकी प्रॉपर्टी के अंगूठे जो है वो किसी और के लगा देता हूँ। मतलब जाली रजिस्ट्री होगी, पास होगी। उसके बाद जो है आगे मेरे नाम रजिस्ट्री हुई, मैंने आगे सही साइन अंगूठे कर दिए। उसके बाद उस बंदे ने भी सही साइन अंगूठे कर दिए। ये अक्सर लोग ऐसे करते हैं। तो तीसरे बंदे ने जो खरीदी उसके नाम भी सही इंतकाल हुआ, रजिस्ट्री पे जेन्युइन साइन अंगूठे हुए, लेकिन किसी फ्रीक ने ये चैलेंज कर दिया कि जो पहले बंदा बेचने वाला था उस बेचने वाले ने साइन अंगूठे ठीक नहीं थे, उसके वेरिफिकेशन कराई जाए, लेबॉर्ट्री हुई, उसकी फ्राजिंग हुई, उसमें साबित हो गया उसके साइन अंगूठे नहीं थे। तो क्या वो सारे इंतकाल और रजिस्ट्रियाँ खारिज नहीं हो जाएंगी? अगर तो मेरे ख्याल से, मेरा ये ख्याल है कि अगर वो गलत रजिस्ट्री है तो वो सारी कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह इसी में होगा कि इसमें जो खरीदार है ना, यही तो हम कहते हैं कि अच्छे वकील अच्छे बंदे के साथ रब्ता करके ना आप रजिस्ट्री प्रॉपर्टी खरीदें, 2-3-4-5 स्टेप पीछे जाएं तहकीक करते हुए ये कहाँ से आई, कैसे प्रॉपर्टी आई, क्या ये किसी का हक तो नहीं मारा। अगर हक मारा तो वो चैलेंज होगा, आज ना हुआ 2 साल बाद होगा, 5 साल बाद होगा, 10 साल 20 साल 50 साल बाद भी होगा, तो खराबी पैदा हो जाएगी। तो इसलिए सोच में काम करें, खरीदार जो है ना उसको आंखें खोलनी चाहिए। ओके सर।